साल 2022 की शुरुआत हो चुकी है और इस साल की शुरुआत में ही राजनीतिक मुद्दों ने मीडिया का बाजार गर्म कर दिया है। बात की जाए उत्तर कोरिया की तो उत्तर कोरियाई जनता कोरोना महामारी के कारण भुखमरी का सामना कर रही है। उत्तर कोरिया ने जनवरी 2020 से ही अपनी सीमाओं को सील किया हुआ है, जिससे व्यापार ठप हो जाने के कारण उद्योग धंधे भी बंद हो गए हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने शासन के 10 साल पूरे होने के मौके पर देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने परमाणु बम और अमेरिका की तुलना में ट्रैक्टर के कारखानों और स्कूल ड्रेस का अधिक जिक्र किया। ऐसा पहली बार देखा गया है कि किम जोंग ने हथियारों और सेना को मजबूत करने के बजाय देश के विकास से जुड़ी बातें की है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया इस समय भूखमरी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में किम जोंग अपनी जनता को इस मुश्किल वक्त से निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कोरिया की वर्कर्स पार्टी WPK की 8वीं केंद्रीय समिति की चौथी पूर्ण बैठक को संबोधित करते हुए किम जोंग उन ने कहा, इस साल 2022 के लिए उत्तर कोरिया का मुख्य लक्ष्य आर्थिक विकास शुरू करना और लोगों के जीवन में सुधार करना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि लोग जीवन और मौत के बीच संघर्ष का सामना कर रहे हैं। ये बैठक साल 2021 के आखिर में हुई थी। गौरतलब है कि 2011 में अपने पिता की मृत्यु के बाद किम जोंग उन उत्तर कोरिया की बागडोर संभाले हुए हैं। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया के अनुसार इस बार किम जोंग उनका मुख्य फोकस घरेलू मुद्दों पर था। इससे पहले हर नए साल के अवसर पर किम जोंग उनके संबोधन में दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साथ राजनीतिक संबंधों का जिक्र जरूर होता था। वो हर बार इस दौरान अहम नीतिगत घोषणाएं भी किया करते थे, लेकिन इस बार आर्थिक मुद्दा सबसे अहम रहा। इस बदलाव की वजह कोरोना को उत्तर कोरिया में प्रवेश करने से रोकने के लिए किम जोंग उन के आदेश पर जनवरी 2020 में ही देश की सीमा को सील कर दिया गया था। इस कारण किम जोंग उन के देश में भोजन, दवाओं, ईंधन और अन्य रोजमर्रा की जरूरतों की कमी हो गई है। इस तानाशाह को डर था कि अगर कोरोना वायरस उसके देश में प्रवेश कर गया तो देश की पुरानी और खराब रूप से सुसज्जित स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी। हाल ही में उत्तर कोरिया के दूर दराज के क्षेत्रों से भुखमरी की खबरें आई हैं। इन इलाकों में उद्योग और कृषि बड़े पैमाने पर ईंधन और स्पेयर पार्ट्स की कमी से ठप हो गए हैं। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया में चोरी की व्यापक रिपोर्ट भी है। बड़ी बात यह है कि इसमें पुलिसकर्मियों की मिलीभगत की भी जानकारी मिली है। इस कारण स्थानीय नागरिक और अधिक हताश होते जा रहे हैं। शायद यही कारण है कि तानाशाह किम जोंग उन ने अपने हालिया भाषण में संकेत दिए हैं कि वो परमाणु हथियारों के बजाय अब आर्थिक विकास पर ध्यान देंगे। किम जोंग उन ने अपने लक्ष्य को मुख्यतः सबके सामने बयान भी किया है। किम जोंग उन ने कहा है कि 2022 के लिए उत्तर कोरिया का मुख्य लक्ष्य आर्थिक विकास शुरू करना और लोगों के जीवन में सुधार करना होगा। अपने भाषण के दौरान किम जोंग उन ने कहा, हमारा बुनियादी काम 5 वर्षीय योजना को लागू करने के लिए एक ठोस गारंटी प्रदान करना, राष्ट्रीय विकास और लोगों के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन लाना है। आमतौर पर किम जोंग नए साल के मौके पर प्रमुख नीतिगत घोषणाएं करने के लिए ही भाषण देते हैं, लेकिन इस बार अपने भाषण में उन्होंने सबसे ज्यादा जोर घरेलू मुद्दों पर दिया। उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना से लेकर लोगों के खान पान, स्कूल की वर्दी और गैर समाजवादी प्रथाओं पर नकेल कसने की आवश्यकता को जरूरी बताया। किम जोंग का ये भाषण इसलिए अलग माना जा रहा है क्योंकि इस दौरान उन्होंने वैश्विक मामलों पर बात नहीं की, न ही सेना या हथियारों पर ज्यादा जोर दिया। अपने इन तमाम भाषणों से पहले किम जोंग उन ने सेना के सर्वोच्च कमांडर बनने की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर अपने 12 लाख सैनिकों से देश के प्रति वफादारी, उनकी ताकत बने